हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज का ये प्रसंग बहुत ही गुप्त प्रसंग है क्योंकि इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। दूसरा, ये प्रसंग विवादास्पद भी है क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि दुनिया के सभी लोगों को जो दोष और अपराध पाप करने पे लगता है वो ब्राह्मणों को ऐसे ही लग जाता है। अर्थात लोग जब व्यभिचार, बलात्कार, हत्या, लूट, झूठ बोलना, जुआ खेलना, संपत्ति हड़पना, ऐसे बड़े बड़े अपराध और पाप करते हैं तो उनको जो पाप लगता है वो पाप ब्राह्मण को केवल अपने आचरण बिगाड़ने मात्र से लग जाता है। यदि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या ना करे, यदि ब्राह्मण इष्ट आराधन भक्ति ना करे, सद्गुण सदाचार से न रहे और अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए धर्म का धंधा बना दे, पूजा करवा के, यज्ञ करवा के, लोगों को विधि विधान करवा के उससे दक्षिणाएं लेके अपना पेट पाले, अपना आहार व्यवहार और विचार उत्तम और श्रेष्ठ ना रखे, तो ब्राह्मण को उन सबसे बढ़ के पाप लग जाता है जो लोगों को बड़े बड़े अपराध करने पे भी नहीं लगता। इसी के संदर्भ में शिव महापुराण में एक कथा है और वो उपदेश आज हम चर्चा करेंगे। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 40वां एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें एक भील की कथा है जिसका नाम गुरुद्रुह था। वह भील अरावली श्रृंखलाओं में अबुर्द पर्वत पर रहता था। उसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया था और उस व्रत के प्रभाव से उसे भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। जब वह पूरे दिन भर भूखा प्यासा शिकार के लिए घूमता रहा तो उसे नहीं पता था कि उस दिन शिवरात्रि है और वह भूख प्यास सहन करता हुआ अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करता हुआ शिकार की तलाश में एक बिल्व वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गया। उस बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी का एक शिवलिंग था। उस बिल्व वृक्ष पर बैठे बैठे उसने हिलचाल की। वह अपने पीने के लिए पानी ले गया था तो उससे वहाँ पर बिल्व पत्र भगवान शिव जी पे गिरे। वो जल भी शिव जी पे गिरा और इस प्रकार शिवरात्रि की पूजा उसके द्वारा अनजाने में संपन्न हुई। तो उसका चित्त शुद्ध हो गया और वो वहाँ आने वाले हिरणों के मनोभाव को समझने लगा। जो हिरण वहाँ पानी पीने आते वो उसे देख के डर जाते और उसकी आंखों में बड़े भय से देखने लगते। वो उनके भाव अपने हृदय में महसूस करने लगा क्योंकि भगवान शिवरात्रि के व्रत से उसके हृदय की चित्त शुद्धि हो गई थी। तब उन हिरणों ने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस भील ने उन बेजुबान हिरणों के हृदय के मनोभावों को, जो अपने हृदय में उनकी आंखों से देखकर और महसूस और अनुभव किया, वह उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस उपदेश से हमें ये ज्ञान होता है कि किस प्रकार के ब्राह्मण महानीच, महापापी और महाचांडाल होते हैं। उन हिरणों ने उस शिकारी से कहा था कि जिसकी वाणी झूठी होती है वो बहुत बड़ा पापी है। जो संध्या काल में संभोग अथवा मैथुन करता है उसे भी बहुत पाप लगता है। शिवरात्रि के दिन भोजन करने वाले को भी बहुत बड़ा पाप लगता है, महापाप लगता है। झूठी गवाही देना, किसी की धरोहर और अमानत हड़प लेना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, भगवान शिव की कभी पूजा न करना, सामर्थ्य और शक्ति रहते हुए भी किसी का उपकार और सहायता नहीं करना, पर्व के दिन अभक्ष्य वस्तुएं खा लेना, भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन कर लेना, ये सब बड़े महापाप हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा पाप है वो पाप जो ब्राह्मण के द्वारा होता है जब वो संध्या नहीं करता। जब ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता तो इन सारे पापों से बढ़ के उसे पाप लगता है। जो स्त्री पति की आज्ञा नहीं मानती, स्वेच्छाचार करती है, पर पुरुष का गमन करती है और इसी प्रकार से जो दूसरों का उपकार नहीं मानते, भगवान शंकर से विमुख हैं, भगवान शंकर से द्रोह करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, हिंसा करते हैं, द्रोह करते हैं, धर्म को नहीं मानते, विश्वासघात करते हैं, छल करके लोगों का धन और संपत्ति हड़प लेते हैं, ये सारे महान पाप हैं। यह बहुत बड़े दोष हैं। परंतु इन सब बड़े पापों से भी जो बहुत बड़ा पाप है वो ब्राह्मण को लगता है यदि वह ज्ञान, पूजा, वेद आदि को बेच दे, यदि वह धर्म के कार्यों को बेचकर अपना पेट पाले और तीनों काल संध्या भी न करे तो वो महान पाप है, सबसे बढ़ के बड़ा पाप है। जो किसी को वचन देकर वादा करके उससे पलट जाता है वो बहुत बड़ा पापी है। जो विवाहिता स्त्री दूसरों पति के पास जाती है, दूसरे पुरुषों के पास जाती है,
धर्म का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं, कपोल कल्पित मनमाने धर्म जो मानते हैं, भगवान विष्णु और शिव के भक्त होकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, जो देवी देवताओं की तुलना करते हैं और उन्हें एक दूसरे से कम ज़्यादा बता के निंदाएं करते हैं, जो माता पिता का अपमान करते हैं, जो माता पिता की श्राद्ध तिथि को सूना बिता देते हैं, पुण्य नहीं करते, जो अपने वचन को पूरा करते समय दुख मानते हैं, ये सब बड़े बड़े पापी हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा पापी वो है जो ब्राह्मण होकर भी वेद बेच देता है, पूजा पाठ नियम व्रत आदि बेच देता है, जो अपने व्रत पूजा यज्ञ करवा के अपना पेट पालता है, पुरोहित कर्म करता है। सबसे बड़ा पापी वो है जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है, जो ब्राह्मण धर्म के अनुसार जीवन नहीं बिताता है। अतः धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी पाप कर्म बताए गए हैं, जो भी दुष्कर्म और अपराध कर्म बताए गए हैं, उन सब से जो पाप लगता है, उन सब से जो पीड़ा और दुख भुगतना पड़ता है, उन सब से जो दुष्ट प्रारब्ध उदय होता है, उन सबसे बढ़ के पाप और दोष उन ब्राह्मणों को लगता है जो 3 समय संध्या नहीं करते हैं, जो अपने इष्ट देव का आराधन नहीं करते हैं, जो अपना पेट पालने के लिए दक्षिणा लेकर पूजा व्रत नियम जप आदि करवा के और दक्षिणाएं लेते फिरते हैं और पुरोहित कर्म से अपना जीवन चलाते हैं। अतः अगर ब्राह्मण कुल के लोगों को तेजस्वी रहना है और सफल होना है तो उन्हें त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए, उन्हें अपने इष्ट देव का आराधन पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में जो ब्राह्मण के आचरण बताए हैं, जो कर्तव्य बताए हैं, उनके अनुसार एक सात्विक सतोगुणी साधु जैसा, त्यागी जैसा, भगवत भक्त जैसा जीवन जीना चाहिए। तभी वह ब्राह्मण कुल और ब्राह्मण पापों से बच सकते हैं। अन्यथा जो पाप दूसरे लोगों को बड़ी बड़ी गलतियां करने पर, हत्या करने पर, चोरी लूट झूठ बोलने पर, पराभिचार करने पर, दुष्कर्म करने पर होते हैं, वो सभी पाप ब्राह्मण को केवल त्रिकाल संध्या, इष्ट आराधन और नियमों का त्याग करने मात्र से लग जाते हैं। अतः ब्राह्मण को बड़ा कठोर, तपस्वी और सात्विक जीवन जीना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।